बहुत बहुत बधाई हो आपको, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं परम पिता परमेश्वर ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि सेप्सोक में आपने जो सेप्सोक परिवार में आपने ज्वाइनिंग की है, जो भी आपके सपने हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण से कामना करता हूँ कि सपने सारे सपने आपके यहाँ से पूरे हों। उसमें जो भी हमारा सहयोग बनेगा, धर्मेंद्र जी का, हम सबका सिस्टम का जो भी सहयोग बनेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। दो प्रोसेस होती हैं सर, एक तो होता है बिजनेस को ज्वाइन करना, ज्वाइन आपने कर ही लिया है, और दूसरा होता है सर इसको सीखना, मतलब बिजनेस को थोड़ी बारीकी से समझना है कि आगे हमें से कैसे करना है। उसके लिए एक FIM मीटिंग होती है, जिसे बोलते हैं FIM, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, मतलब प्रथम जानकारी। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, कहीं ना कहीं वो मीटिंग करते हैं, है कि नहीं? तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ कर गुजरना है। मनुष्य जिंदगी मिली है, 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य जिंदगी मिलती है, तो हर व्यक्ति, मतलब ढेर सारे लोग तो आते हैं, पेट भरते हैं और भगवान के प्यार हो जाते हैं, पता नहीं संसार से कब चले जाते हैं। अब तुम बताओ कि पेट तो जानवर भी भर रहा है, बच्चे तो जानवर भी पाल रहे हैं, और हम भी अगर पेट ही भर रहा है और हम भी बच्चे ही पाल रहे हैं जानवर, और हम भी कोई अंतर नहीं, डॉक्टर साहब कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन हमें मनुष्य जिंदगी मिली 84 लाख योनियों में, तो हर कोई ऐसा काम कर जाओ कि इतिहास ही हमारा नाम हो, है कि नहीं? तो आप देख पा रहे हैं, लिखा है कुछ कर गुजरना है। सपोज यू वांट टू गो एट मून, सपोज करो, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका सपना है या किसी का सपना है कि मुझे चांद पे जाना है। आपने सपना देखा कि हमें चांद पे जाना है, ये चांद है, और व्हीकल मतलब जो साधन है, हम अगर साइकिल से चांद पे जाना चाहें तो क्या साइकिल से हम चांद पे पहुंच सकते हैं? कितना ही वर्क वेरी हार्ड, कितना ही वेरी हार्ड करें, कितने ही पेडल घुमाएं, कितने ही पेडल घुमाएं, कितने ही घुमाएं, 1 साल 2 साल 5 साल के चांद पे पहुंच सकते हैं क्या? मोटरसाइकिल से, कार से। लेकिन रॉकेट का अगर हम इस्तेमाल करें तो आप बताओ चांद पे पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा जा सकता? पहुंच सकते हैं ना रॉकेट से, क्योंकि चांद पे जाने के लिए जो सही साधन है सर, वो रॉकेट है। इसलिए लोग, ढेर सारे लोग, आज के समय में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम देख पा रहे हैं कि 50 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है आज से हम 20 साल पहले जाए, है कि नहीं, बाबूजी के समय में। तो इस समय हर व्यक्ति सपना तो पूरा करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है सफल हो जाए, कामयाब हो जाए, अच्छी कार ले लें, अच्छा घर बना लें। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो साधन है, जो व्हीकल है, हमने क्या चुन रखा है? खेती, किसानी, नौकरी, मजदूरी, ये चुन रखा है। इसके दम पे कुछ हो सकता है क्या, आप बताओ? इसके दम पे केवल दाल रोटी चलेगा। नौकरी में बताते हैं, नौकरी के बारे में सर, कि आपको भूखा मरने नहीं देगी और जीवन में आगे कुछ बड़ा काम करने नहीं देगी, है कि नहीं? तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपको जो आज साधन मिला है सर, ये साधन जो आपको मिला है, इस साधन का नाम है सेप्सो। और इस साधन के माध्यम से आज हजारों लोग, एक नहीं हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम कारों में चलते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, और बड़ी बड़ी सफलता और ऊंचाइयों को उन्हें आज छुआ है। जिसमें आपके सब्जी बेचने वाले, अंडे बेचने वाले, कटिंग करने वाले, पेट्रोल टैंक पर काम करने वाले, पढ़े लिखे, एडिशनल मजिस्ट्रेट, वकील, तहसीलदार, मतलब पढ़े लिखे से लेके, और एक अनपढ़ व्यक्ति भी यहाँ पे सफल है। तो आपको ये साधन मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। देख पा रहे हैं आप सिस्टम, देखो दुनिया में भाई साहब कोई भी काम अगर हम काम करते हैं, कोई भी हम सफल या कोई भी हम सफलता की ओर जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो बगैर बगैर सिस्टम के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। सिस्टम को हम ऐसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कोई ताकतवर व्यक्ति है, पहलवान व्यक्ति है, एक छोटा सा पेचकस खोलने के लिए भी एक पेचकस की जरूरत होती है, छोटा सा पेच खोलने के लिए भी, है कि नहीं? मोबाइल है, आप इसको हाथ से खोल नहीं सकते, लेकिन वो पेचकस होगा छोटा तो उससे आप खोल दोगे। इसी तरीके से पेचकस जो है वो एक सिस्टम है। कोई ट्रॉली है, ट्रॉली अगर गड्ढे में गिर जाए तो आदमी कितना ही ताकतवर हो, उसको पकड़ के खड़ा हो सकता है क्या? 4 देर तक नहीं हो सकता। लेकिन अगर जैक लगाई जाए तो उसको उठाया जा सकता है, क्योंकि जैक एक सिस्टम है। तो हर जगह सिस्टम काम करता है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन एक सिस्टम है,
ट्रेन में अंधा बैठ जाए, लंगड़ा बैठ जाए, लुगला बैठ जाए, अनपढ़ बैठ जाए, बूढ़ा बैठ जाए, जवान बैठ जाए, बच्चा बैठ जाए, कैसा ही व्यक्ति बैठ जाए, और वो अगर जहाँ से इंदौर जाना चाहता है, उज्जैन जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहता है, तो वो बता मंजिल पे पहुंचेगा कि नहीं? पहुंच जाएगा, क्योंकि ट्रेन एक सिस्टम है। तो सेक्स ऑफ जो है सफलता रूपी एक सिस्टम है। इसमें चाहे कैसा ही व्यक्ति बैठ जाए, कम पढ़ा लिखा, पुलिस वाला, मास्टर, किसान, कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, वो मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन सिस्टम के हिसाब से काम करेगा तो, ठीक है। इसमें भी ढेर सारे सिस्टम काम करते हैं सर, लेकिन जो सबसे दमदार सिस्टम जो काम करता है सर, इस सिस्टम का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सेप्सॉप में भी मतलब ढेर सारे सिस्टम काम करते हैं। आज हम यहाँ आपकी FIM मीटिंग हो रही है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इतिहास गवाह रहेगा कि आज हम सारे लोग आपकी सपोर्ट करने आए। इसका नाम ही है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। बताते हैं, इसमें भी सर ढेर सारी टीम काम करती है, सैकड़ों में टीम काम करती है सेप्सॉप में, लेकिन जिस टीम में हम काम करते हैं सर, उस टीम का नाम है रॉयल ड्रीमर्स टीम। जिस टीम के फाउंडर हैं, जो ग्रेट गुरुजी हैं, ग्रेट मेंटर हैं हम सभी के, उनका नाम है सर माधव सिंह कुशवाहा। ये आप आगे आपको दिखाएगा यहाँ पे, माधव सिंह कुशवाहा, विजय पाल सिंह, जसवीर जैन। ये रॉयल ड्रीमर्स टीम में जो सबसे ज्यादा अचीवर है सर, वो रॉयल ड्रीमर्स टीम में है। तो हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भी रॉयल ड्रीमर्स टीम के हिस्सा है। ये बहुत बड़ी बात है, सफलता की सर यहाँ पे गारंटी है। संस्था के सर हम हेड ऑफिस की बात करें, संस्था का एक ही हेड ऑफिस है, A324 जनकपुरी न्यू दिल्ली। एक जनकपुरी न्यू दिल्ली A3/24 में इसका एक ही हेड ऑफिस है। हमारी संस्था ने सर जनवरी 2001 से चलना प्रारंभ किया था। आज सफलतापूर्वक 23 साल पूरे हो चुके हैं, 24 साल रनिंग में। गवर्नमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, ISO से सर्टिफाइड है। एक रहा कामयाबी की विश्वास ही सफलता है। कोई भी काम हम करें, आप बताओ, बगैर विश्वास के कोई काम होता है? जैसे आप शादी करते हैं, जैसे आपके भाई हैं, हम उनकी शादी करेंगे तो एक भरोसा होता है कि जिस भी लड़की से हम शादी करके आ रहे हैं, वो हमारे घर को चलाएगी, हमारे माँ बाप को सही रखेगी, रोटी पानी देगी, है कि नहीं? और सामने वाले को भी भरोसा होता है, लड़की का जो पिता होता है, कि यार जिस लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी लड़की को अच्छा रखेगा, खुश रखेगा, है कि नहीं? एक विश्वास होता है। एक किसान व्यक्ति है, वो बीज बोता है तो उसको विश्वास होता है कि यार फसल बढ़िया निकलेगी। इसी तरीके से सर हर चीज पे हर व्यक्ति, मतलब हर काम पे विश्वास तो व्यक्ति करना ही पड़ता है। आदमी 15 साल पढ़ाई करता है कि यार एक नौकरी लग जाएगी, लेकिन आजकल नौकरी तो बहुत मुश्किल मिल नहीं है कि नहीं? तो एक रहा कामयाबी की विश्वास ही सफलता है। जब हम ढेर सारी चीजों पर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या 3 से 4 साल इस काम पे विश्वास नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो सर हमारी जो संस्था है 5 क्षेत्रों पर काम करती है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धति। ये पांचों क्षेत्र सर इतने दमदार हैं, इतने मजबूत हैं, पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। इस बात से सर एक बात तय है कि संस्था की नींव मजबूत है और उसका आने वाला भविष्य उज्ज्वल है। क्या लगता है आपको शिक्षा कभी बंद हो सकती है? क्या लगता है हर व्यक्ति सेहत में रहना चाहता है कि नहीं? बताते हुए पहला सुख निरोगी काया। हर व्यक्ति सेहत में रहना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, फैशन में रहना चाहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। हमारे बाबूजी के समय में धोती कुर्ते पहनते थे लोग, फिर धीरे धीरे कुर्ता पजामा, फिर पैंट शर्ट, आज तो फिर आप देख लो जीन्स, और ढेर सारी आज तकनीकी है फैशन के लिए, है कि नहीं? तो फैशन का दौर है सर। तकनीकी की बात करें, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। मल्टीमीडिया फोन से लेकर आज आईफोन वगैरह भी चल रहे हैं। एक समय पे था कि साहब छकड़ी, बैलगाड़ी, फिर मोटरसाइकिल, साइकिल, आज कार भी आम बात है कि नहीं? तो ये 5 क्षेत्र सर बहुत दमदार हैं। इस बात से एक बात तय है कि संस्था की नींव मजबूत है, क्योंकि अगर मकान बनाते हैं छोटा सा, अगर उसकी नींव मजबूत हो तो उस मकान को हम 10 मंजिल भी ले सकते हैं, और अगर नींव खोखली है तो फिर कोई ठिकाना नहीं, कब धराशायी हो जाए। क्यों जीते सर, है कि नहीं? अबाउट सिक्योर लाइफ हमने इसके बारे में जान लिया। 2001 में चलना प्रारंभ किया था, 23 साल रनिंग में। गवर्नमेंट एक्ट से 56
गवर्नमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, ISO सर्टिफाइड है। जिस समय हमारी संस्था के जो डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर हैं हमारी संस्था के। आप बताओ, अगर किसी कंपनी के जिस जहाज के 5 कैप्टन हो, वो जहाज क्या डूब सकता है? नहीं डूब सकता। कंपनी सैकड़ों में चल रही है, मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के तहत आती है, लेकिन इकलौती ऐसी संस्था है जिसके 5 डायरेक्टर हैं, जिस इतने विजनरी डायरेक्टर हैं, लोगों की भलाई देखते हुए काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है सर राजपाल अरोड़ा जी, राज आनंद, सिद्धार्थ सागर और राजू आनंद। इस तरीके से 5 डायरेक्टर हैं हमारी संस्था के। उस समय जब हमारे 5 डायरेक्टर, उस समय के 2003 के आसपास जो चीफ जस्टिस थे, उनके पास ये गए वहां पे, और AS आनंद जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास ये पहुंचे हमारे 5 डायरेक्टर, और उनने जज साहब से पूछा, वहाँ के जो जज थे, कि साहब हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम चलाना चाहते हैं, आगे जाके लोगों को दिक्कत नहीं होगी, मतलब लोगों को घाटा तो नहीं होगा। तो उस समय जज साहब AS आनंद जी ने मोहर लगा के दिए, अपना जो सील सिक्का साइन होता है, कि साहब आप बहुत दमदार काम कर रहे हैं, आने वाले 1000 साल तक भी आपका काम बंद होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक धरती पे लोग रहेंगे तो आपका धंधा चलता रहेगा, क्योंकि ये कोई नया काम तो है नहीं, पैसे दिए और सामान दिए, तो वो तो हर व्यक्ति हल ले रहा है। तुम बताओ, तो क्या ये काम बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कोई सर्टिफिकेट है सर हमारी संस्था के पास, ये IRDA सर्टिफाइड है। IRDA एक बहुत बड़ा एक कुछ रहता है, सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, रेगुलरिटी, और ये सारा लिखा है इसमें, इससे भी हमारी संस्था सर्टिफाइड है। ये MCA होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इससे भी हमारी संस्था सर्टिफाइड है। ये सर्टिफाइड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो विभाग होता है हमारी संस्था, उससे भी सर सर्टिफाइड है। हमारी संस्था ने सर जब चलना प्रारंभ किया था, तो जो ऑलमोस्ट ब्रांड पहले से चल रहे हैं दुनिया में, बड़े बड़े ब्रांडों ने सर हमारी संस्था के साथ मिलकर टाइप किया, हाथ मिला के काम किया सर। इसमें आप देख पा रहे होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा एक समय पे ये न्यूज चैनल रहा है, शायद आज भी है, जिसका नाम है CNBC, फर्स्ट इन बिजनेस वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड में ये जाना जाता है CNBC। दुनिया का सबसे बड़ा आज ग्रुप होने वाला है, आदित्य बिरला ग्रुप हमारी संस्था के साथ काम करता है। एसिस बैंक ने भी एक समय पे हमारी संस्था के साथ टाइप किया, रीबॉक, लरण्य लवण्य सारीज और ब्रांच से स्टेट बैंक ऑफ, बड़े बड़े ब्रांडों ने हमारी संस्था के साथ मिलकर काम किया सर। ये 2014 के आसपास की सर ये कटेंगे, आप देख पा रहे हैं न्यूज की, इसमें बता रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग उद्योग जो है 108.4 अरब पहुंचने की उम्मीद है। जबकि कोरोना में जो इसका टर्नओवर था सर, कोविड में लाखों लोगों के रोजगार छन रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस समय पे हमारी संस्था का जो सर टर्नओवर था वो 860 करोड़ का था। छोटी बात है क्या? ढेर सारे घरों में सर चूल्हे जल रहे थे, कोविड के समय पे भी लाखों रुपए महीने के और वीक दे रही थी संस्था। बड़ी बात है कि भाई से अफसोस, एक तो होता है क्यों और एक होता है कैसे, ठीक है ना? तो जो क्यों होता है सर वो होता है 95%, और जो कैसे होता है वो होता है 5%। जैसे कि मान लो आप मेरे से बोलो कि सर आप बैरसिया जाओ बस स्टैंड शक्तिमान चौराहे, तो मैं सबसे पहले आपसे एक ही सवाल करूंगा, सर क्यों जाऊँ, है कि नहीं? तो आप बोलोगे आप नहीं जाओ, तो मैं आपसे पूछूंगा सर क्यों जाऊँ। आप बोलोगे सर वहाँ एक बंदा मिलेगा और उसके इस तरीके का बैग है, इस तरीके के कपड़े पहन रहा है, फलाना नाम है, उस 50,000 रुपये आपको देगा, उसमें से 10,000 सर आपके हैं, और आप 5 मिनट में जाके और आना है, तो बताओ मैं जाऊंगा कि क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मेरा क्यों जो है वो क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ा, अब लोग हमसे पूछेंगे मार्केट में कि सर हम ये बिजनेस क्यों करें, हमारे पास तो किसानी है, नौकरी है, हम तो कोई बंदा मास्टर है तो वो बोलेंगे सर मैं तो मास्टर हूँ, कोई डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस धंधे को क्यों करूँ, बोल सकता है ना हमसे। तो हम इस बिजनेस को, हम पहले ये जानते हैं, हम जानते हैं कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना है। सर इस बिजनेस को हमें इसलिए करना है कि हम यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं।
आप जो भी काम कर रहे हैं, आप 15,000 20,000 वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप बताएं अगर 5,000 रुपये महीने का, 10,000 रुपये महीने का अगर एक्स्ट्रा आने लगे हैं कुछ दिन काम करने के बाद, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत तो आएगा, है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम यहाँ से काम कर सकते हैं। दूसरा है रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, मतलब सम्मान के लिए हम यहाँ से काम कर सकते हैं। आप बताओ, हमने आप जी मिस्त्री का काम करते हैं, सर्वे मिस्त्री का काम किया, ठेकेदार है सर, 12-14 कमरे की सेंटिंग भी है, कितने ही लोगों के हम मकान बना दे, कितने ही अच्छे बना दे, कभी किसी धनी ने दिल से तारीफ नहीं करी होगी, ये नहीं कहा होगा कि यार ये 2,000 रुपये आप बढ़ती ले जाओ, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बोलता है क्या? लेकिन इस धंधे में आज हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, अगर एक समय पे आपके लाखों छोड़ो यार नहीं, अगर 10-15 हजार एक्स्ट्रा आने लगेंगे तो आप भगवान के बाद हमें धन्यवाद दोगे कि नहीं? पैसिव इनकम भी सर यहाँ से मिलती है। एक तो होती है एक्टिव इनकम, आप मिस्त्री का काम करते हैं, आप काम पे जाएंगे तो पैसा मिलेगा। कोई व्यक्ति दुकानदार है, लाखों का करोड़ों का उसका व्यापार चल रहा है, वो दुकान की शटर उठाएगा तो पैसा मिलेगा, वो शटर ना उठाए तो शटर बंद पैसा आना। कोई बंदा नौकरी पे जाता है, जॉब में नौकरी पे जाए तो पैसा आएगा, नौकरी में जाए तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसे बोलते हैं सर एक्टिव इनकम। लेकिन इस धंधे में आप नेटवर्क बनाते हैं, एक समय ऐसा होगा कि आप दुनिया में रहेंगे तब भी पैसा आएगा आपके घर में, और नहीं रहेंगे तब भी पैसा जाएगा आपकी नॉमिनी पे, आपके परिवार में। तो हम इसमें पैसिव इनकम के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा ओन बिजनेस, इस धंधे में ये हमारा स्वयं का बिजनेस है, आपका कोई बॉस नहीं है सर, आपके कोई बॉस नहीं है जीतेंद्र जी, मैं आपका बॉस नहीं है, हम एक बिजनेस पार्टनर है, ग्रुप है, हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। वैसे आप मार्केट में देख लो, पड़ोसी की टांग खींचते लगा है लेकिन ये इकलौता धंधा है सर डायरेक्ट सेलिंग से कि ये एक दूसरे को आगे बढ़ा के उस मंजिल पे हम पहुंचते हैं सभी लोग मिलकर। फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो जो पैसे की तंगी है, जो लाखों और सैकड़ों लोग उससे जूझ रहे हैं, इससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। भाई एक्स्ट्रा जो पैसा आता है, असलियत में अगर देखा जाए तो भाई साहब वही पैसा बचता है, तो पार्ट टाइम का ओवर टाइम का पैसा आता है ना, वही पैसा बचता है। और धर्मेंद्र जी ये बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये बोलते हैं पैसे नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि अब पार्ट टाइम कोई काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जितने भी सफल आदमी है भाई साहब, जितने भी अमीर आदमी है, वो कहीं ना कहीं एक इनकम के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वो ढेर सारी जगह से भी इनकम आए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके ढेर सारे काम चलते हैं। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम से भी आजाद हो सकते हैं, मतलब पैसे की तंगी खत्म कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास, लोग इसके लिए सर लाखों रुपए आजकल बच्चों के लिए कोचिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो जाए, किस तरीके से बात करना है, कैसे कपड़े पहनना है, तो ये सर यहाँ पे फ्री में मिलता है। दूसरा होता है सर हेल्पिंग अदर, इस धंधे के माध्यम से हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे आप हो, आपके मामा के लड़के, आपके दोस्त यार 10-20-50 तो होंगे, है कि नहीं? आप मिस्त्री हैं, आप ठेकेदार हैं, क्या आप उनको ठेकेदार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अरे एक को बनाएंगे, 2 को बनाएंगे और बना भी देंगे तो इतने मकान तो बन नहीं, है कि नहीं? लेकिन इस धंधे के माध्यम से आप उन्हें रोजगार दे सकते हैं, है कि नहीं? तो हम हेल्पिंग अदर और लोगों की मदद कर सकते हैं। मोर स्पेयर टाइम, हम लंबा समय यहाँ से कमा सकते हैं। मान लो कोई बंदा नौकरी करता है तो 20 साल की उम्र में नौकरी लगती है, जाकर साहब 20 साल की उम्र में नौकरी लगेगी नहीं। अब 40 साल बंदा नौकरी करेगा तो हो गई 60। अब 60 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट में लो, रिटायरमेंट में लो तो तुम बताओ 50,000 रुपये वो महीने भी कमा रहा है तो साल में आखिरी में 60 साल के बाद कितना बचा लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख 5 लाख, वो भी नहीं बचेंगे, जीरो सन्नाटा। मान लो अगर वो बचा भी ले तो कुर्सी पे बैठे बैठे कहीं तो डायबिटीज हो गई, कहीं और समस्या हो गई, तो जो 5 लाख बचा है उसकी हर महीने गोली खाएगा। अरे वो बचाओ जो है वो लग पंगे लगा देंगे, भंगे लग जाओ नहीं। तो तुम बताओ मनुष्य जीवन में लो, मनुष्य जीवन में लो उसको फिर कोई मूल्य नहीं, है कि नहीं? लेकिन इस धंधे में आप भाई साहब 3 से 4 साल करते हैं, आपका 2 का नेटवर्क बनेगा, 4 का बनेगा, 10 का, 20 का, 50 का, एक समय ऐसा होगा हजारों और लाखों में आपका नेटवर्क होगा और आप यहाँ जो बाकी का समय ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ से समय कमा सकते हैं।
दूसरा गुड एसोसिएशंस, मतलब आपको यहाँ से अच्छी संगत मिलती है सर। अच्छी संगत आप मार्केट में देख लो, आपको लोग पुलिये पे गुटखा खाते मिलेंगे, और कोई उल्टे सीधे ऊटपटांग काम करते मिलेंगे, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, वो करते मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन यह संगत बहुत बढ़िया होती है सर। और स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं एक बात, 95% आपकी संगत जिन लोगों के बीच में रहती है, आपकी आदत ना आपकी इनकम वैसी हो जाती है। रिटायरमेंट, आप यहाँ से जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। जनरेशन फॉर सिक्योरिटी, मतलब आने वाली पीढ़ी को, जैसे कोई बंदा नौकरी में है, जैसे मैं बता रहा था, वो अगर नौकरी करते करते अगर भगवान को प्यारा हो जाए तो उसके बच्चों के लिए कोई सिक्योरिटी है क्या? कहीं से पैसा आ रहा होगा क्या, आप बताओ। लेकिन यहाँ आप शुरुआत करते हैं, आप 50 लोगों का दमदार ग्रुप भी बनाते हैं, तो भगवान न करे, ईश्वर न करे आपको कुछ हो जाए, तो आप बच्चे का या जिसका भी नॉमिनी नाम लिखवाएंगे, वो आपकी इनकम नॉमिनी के नाम पे आती रहेगी। आप बताओ सर, सेप्सॉप करने के इतने सारे फायदे हुए, तो सेप्सॉप को हल्के फुल्के तरीके से करना चाहिए या फिर दम लगा करना चाहिए? बिल्कुल दिल लगा के। बहुत बढ़िया सर, सेप्सॉप डायरेक्ट दिल से, इसका नाम भी आप देख पा रहे हैं, और मैं आपके साथ हूँ सर, ठीक है। व्हाट हैपेंड एट एज ऑफ 65 ईयर, ये बताता है, मतलब ये डाटा स्लाइड बताती है कि 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपके साथ क्या होता है। 36% लोग ऐसे होते हैं सर दुनिया में जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते। 54% लोग ऐसे होते हैं सर जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई अपने बेटे पे 5% लोग स्टिल इन जॉब होते हैं, जैसे कोई बंदा आर्मी में है, 15 साल आर्मी की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट मिलता है उसको, तो या तो वो कहीं गाइड की या कहीं गनमैन की नौकरी कर रहा होगा बैंक के पास, है कि नहीं। 4% लोग सर ऐसे होते हैं दुनिया में जो फाइनेंशियल फ्री होते हैं। आपके विदिशा भोपाल बैरसिया में भी ऐसे लोग होंगे, ज्वेलर वगैरह, जो रात की जब दुकान बंद करते होंगे तो लाखों रुपए गिनते होंगे, है कि नहीं। लेकिन लाखों रुपए गिनने के बाद उनसे आप बोलो कि सर 2 दिन घूमने चले, तो आपसे बोलेंगे भाई साहब समय नहीं है जी। तो तुम बताओ इस पैसा किस काम को, कि पैसा तो है लेकिन उस पैसे को खर्च करने के लिए समय नहीं है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, और सेठ जी के पास कुछ हीरे थे, वो रोज हीरे संदूक में से निकालते और रोज हीरों को गिनते और रोज उसी में रख देते। 2-5 साल से ऐसा ही चल रहा था। एक चोर बहुत दिन से वो जांच कर रहा था, तो वो एक दिन चोर जाता है और चोरी करके वो सारे हीरे लेके चला जाता है। तो जब वो तिजोरी खोलते हैं सेठ जी साहूकार, तो वो देखते हैं कि उसमें पत्थर रखे थे हीरे की जगह, और उसके साथ रखी थी एक पर्ची। उस पर्ची में लिखा था कि सेठ जी आप हीरे भी गिनते थे, है क्या नहीं, हीरे की जगह ये पत्थर गिन लिया करो, आपको तो गिन नहीं समझना, गिनती पूरी होना चाहिए आपकी, है क्या नहीं। तो यही है कि मतलब पैसा है और समय नहीं है, तो फिर वो पैसा भी कोई काम का नहीं है। पूरी दुनिया में सर 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, मतलब पैसे की तंगी, पैसा भी खूब होता है जिनके पास, टाइम फ्रीडम, समय भी उनके पास खूब होता है, और रिकॉग्निशन मतलब मान सम्मान भी खूब होता है। ये पूरी दुनिया में केवल 1% लोग हैं। तो सर सेप्सॉप वो माध्य रखती है सर कि हम यहाँ से 1% लोगों में रह सकते हैं। हमारे पास भी सर फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, पैसे की तंगी खत्म हो सकती है, ढेर सारा पैसा हो सकता है, ढेर सारा समय हो सकता है, और ढेर सारा सम्मान मिल सकता है। तैयार है सर आप? तैयार है जब तो। ट्रेंड्स आते हैं समय समय पे सर। 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था। एक समय पे लोग इसका विरोध करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो मट्टी के डोबला डोलियों में गुजरम करते थे, है कि नहीं। उस समय जब प्लास्टिक चला था तो उससे छूत मानते थे, लेकिन प्लास्टिक वाले को लगा एक ना एक दिन मेरा धंधा जरूर चलेगा। और आज हम हमारे घर में से सर सामान अगर बाहर निकालें तो घर सूना सूना लगेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा 30% तो घर में प्लास्टिक भरा है कि नहीं। 1960 में सर ऑयल का ट्रेंड आया था। उस समय पे भी लोग घासलेट और वो मिट्टी का तेल जो होता है, पेट्रोल वगैरह, उसको खेतों में रखते थे, है कि नहीं, क्योंकि यार इसमें मतलब आग ना लग जाए। आज बताओ घर में ही रख रहे हैं, मोटरसाइकिल, गैस की टंकी तो घरों में रख रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर ऑयल वाला सोचता, प्लास्टिक वाला सोचता कि यार लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, हमारा ये धंधा तो चलेगा नहीं, तो आज वो चलता क्या, जब ही बंद कर देते हैं, नहीं चलता।
लेकिन आज अरबपति बने बैठे होंगे सर कहीं ना कहीं। 1970 में ट्रांसपोर्ट का समय आया, जब ट्रांसपोर्ट चला था लोग इसका भी ग्रोथ करते थे, भाई साहब ये कार कैसे चलेगी इतनी बड़ी, कहीं कोई नीचे आ जाए इसके कहाँ खड़ी होगी। लेकिन आज हर चौराहे पे हर गली गली में आपको कार नजर आ रही है। 1980 में सर कंप्यूटर का विरोध हुआ था, इसको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। राजीव गांधी थे उस समय संसद में, 3 दिन के लिए हड़ताल हो गई थी, इससे बेरोजगारी फैल जाएगी, कंप्यूटर से हजारों लोगों को काम नहीं अकेला कर देगा। लेकिन एक बंदा था जो माइक्रोसॉफ्ट की जिसने स्थापना की, जो पढ़ाई कर रहा था, इसका नाम है सर बिल गेट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जिनका नाम है बिल गेट्स। आज बताओ कंप्यूटर वाला भी कहीं ना कहीं अरबों का मालिक बना बैठा होगा, और आज कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं है। 1990 में टेली कम्युनिकेशन का ट्रेंड आया था सर, और 2000 सन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लोग विश्वास नहीं करते थे पहले, वो हमने गाना भी सुना है, कबूतर जा जा जा, वो चिट्ठी लेके जाता था कबूतर। आज बताओ मोबाइल से ही सारे काम हो रहे हैं। लोग भरोसा नहीं करते थे मोबाइल पे, कैसे हो सकता है हम यहाँ बैठे हैं और भोपाल और इंदौर बात हो रही है लोगों से। तो ये सारे लोगों का सर कहने का मतलब विरोध हुआ है, ये सारे लोग सफल हैं। तो इसी तरीके से 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग का भी लोग विरोध कर रहे हैं, इस पे भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम और आप जाते हैं, लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, कहीं हमारी मौसी का मोड़ा, कहीं चाचा का लड़का, कहीं दोस्त यार हमारे बोलते हैं, कहीं पड़ोसी, अरे तू फंस गया। अब बताओ इसमें फंसना फंसाना क्या है, ठीक है। लेकिन सर इसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम भी उस बड़ी से बड़ी ऊंचाई और सफलता पर पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। बहुत बहुत बधाई है सर आपको, ये सारे लोग पहुंच सकते हैं, तो एक दिन हम भी पहुंचेंगे। एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग, मतलब महंगाई की बढ़ती दर के बारे में बताया गया है सर। 1960 में एक परिवार का खर्चा 100 रुपये में चलता था। परिवार उस समय बहुत बड़े बड़े होते थे और खर्चा चलता था 100 रुपये में। जैसे ही 1980 आया, इधर 20 साल बढ़े और यही खर्चा 1000 रुपये में चलने लगा, एक जीरो बढ़ गई। सन 2000 आया और यही खर्चा सन 10,000 रुपये में चलने लगा, एक जीरो फिर बढ़ गई। उस समय परिवार बड़े होते थे, फिर 2000 आते आते परिवार छोटे छोटे होने लगे, बच्चे दो ही अच्छे। और सर सन 2020 में आज 23-24 चल रहा है, यही खर्चा सर 1 लाख रुपये में चल रहा है महीने का। 15 सिटी में मकान हो, 10-20 लाख की कार मेंटेन करता हो, बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आज उससे जाकर पूछो महीने का खर्चा 1 लाख का बैठता है। और वैसे अगर संतोषम परमम सुखम वाली बात करें तो फिर वो तो यार एक झोपड़ी में रहने वाला एक बंदा खुश है, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी। तो सर आप बताओ कि इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ रही है, तो क्या 2040 नहीं जाएगा क्या सर? 2040 आएगा सर, तो यही खर्चा आपका और हमारा 10 लाख रुपए महीने में चलेगा। आपके पास हमारे पास कोई रास्ता है इसके अलावा क्या? आने वाले 2040 तक हमारी आमदनी महीने की 10 लाख है क्या? लेकिन सर सेप्सोप वो मान्य रखता है, ऑलरेडी डायमंड लेवल पे 16 लाख रुपए महीने की आपको रॉयल्टी देती है। बहुत बहुत बधाई आपको सर। ट्रेडिशनल वर्ड होता है एक, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नीला वाला हिस्सा है, ये वर्क का हिस्सा है, और ये अर्न का हिस्सा है, मतलब इनकम का। आप यहाँ से काम करते हैं 1 साल ट्रेडिशनल वर्ड में कोई नौकरी है जो, तो आप यहाँ से यहाँ तक काम करते हैं, 8 घंटे काम करना पड़ेगा और आपको 30 दिन काम पे जाना पड़ेगा, इनकम मिलेगी आपको रेट वाली। तो 5 साल काम करेंगे, 1 से 5 साल, तब भी काम उतना ही, 8 घंटे 30 दिन, इनकम ये रेट वाली। 20 साल काम करेंगे तब भी काम यहाँ से यहाँ तक और इनकम उतनी। मान लो थोड़ी बहुत इनकम बढ़ेगी भी, लेकिन इनकम तब बढ़ती है जब महंगाई बढ़ती है। 33 साल काम करेंगे तब भी काम 8 घंटा काम, 30 दिन नौकरी, और इनकम इतनी ही रहेगी, है कि नहीं? ये होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। इसमें थोड़ा ये उल्टा चलता है ग्रास में। आप 6 महीने काम करते हैं सर, तो काम का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है। 6 महीने आप काम करते हैं तो उस समय आपको क्या सीखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, मीटिंग में भी जाना पड़ता है। लेकिन 6 महीने काम करने के बाद इनकम आएगी आपको इतनी सी, इतना सा टुकड़ा। अगले 6 महीने आप जब काम करते हैं तो काम आपका और कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके साथ कुछ लोग आ जाते हैं, 2 लोग 4 लोग, तो काम आपका और कम
हो जाता है और इनकम बढ़ जाती है। अगले 18 महीने काम करते हैं, काम और कम हो जाता है, इनकम और बढ़ जाती है। इस तरीके से 3 से 4 साल 5 साल आप काम करते हैं, एक समय पर काम आपका इतना सा रहेगा और इनकम आपकी यहाँ से यहाँ तक। आज आके आपको बताना होगा मंच पे, मेरा नाम ध्रुवेश जी है, मैं कुशवाहा जी हूँ, मेरे सिद्धार्थ धर्मेंद्र जी ज्वाइन कराया था, ये हमने काम किए जैसे वो सर बता रहे थे। वो लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे, आपके ऊपर फूल चढ़ा रहे होंगे और आपको इनकम आ रही होगी। तो एक तो ये मार्केट है सर, और एक ये मार्केट है। पूरी जिंदगी इसमें दम लगाना चाहिए, 3 से 4 साल 5 साल इसमें दम लगाना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। इसमें अगर हम सर करते हैं तो जीरो काम करेंगे, 0% तो 0% पे काम मिलेगा। नो काम और नो दाम। कोई व्यक्ति इसमें काम करने जाता पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आप टीम बनाते हैं 100 की, 500 की, 2000, 5000 की, तो एक समय आप 0% काम कराएंगे तब भी 100% दाम आपको मिलेगा। मैजिक ऑफ थिंकिंग विद, जैसा हम सोचते हैं सर वैसा हमारे जीवन में घटे होता है। आज आप जो कुछ भी हो आपकी सोच की वजह से हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी सोच की वजह से हूँ। मैं अगर घर पे ही सोचता कि यार ठंड बहुत है, और सर और हम सोचते कि यार ठंड बहुत है, तो बताओ हम यहाँ होते क्या। लेकिन हमने सोचा यार जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो फिर आज वो आपके पास है। मैंने ये पेन लेने का सोचा तब ये पेन में ले पाए, मैंने ये लैपटॉप लेने का सोचा तब ये लैपटॉप ले पाए, है कि नहीं। तो आज तक हमने जो भी सोचा है वो हमारे जीवन में हुआ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आप अपने जीवन के स्वयं ही शिल्पकार हो। हमारा जीवन कोई नहीं बदलता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सकल सुख राशि। हम वो शक्ति हैं, हम उस ईश्वर के अंश हैं कि हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा माया जो है, वो माया से थोड़ा हमको उठना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब तो ये है। ये सर पैसे कमाने का तरीका है। रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। उसमें इन्होंने बताया है कि 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं सर। 2 तरीके के लोग होते हैं, पैसे 2 तरीके से कमाए जा सकते हैं सर। इसमें 4 भागों में बांटा गया है इनको, ई फॉर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। इनकी जनसंख्या की हम बात करें तो 95% लोग हैं ये पूरी दुनिया में, जो या तो नौकरी कर रहा है या खुद का धंधा कर रहा है। इनकी 95% जनसंख्या। और जब पैसे की बात आती है सर, तो इनके पास सर केवल 5% पैसा ही होता है। ये दाल रोटी चला सकते हैं, जीवन में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। 95% लोग हैं। दूसरे होते हैं सर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इनकी जनसंख्या की हम बात करें सर, पॉपुलेशन की, 5% ऐसे लोग होते हैं, और दुनिया का सर 95% पैसा इनके पास होता है। ये 95% लोग जितना काम करेंगे 0% काम और 0% दाम। और ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं सर, इनके पास 95% पैसा होता है, 5% ये लोग होते हैं एक बार काम और जिंदगी भर दाम। सर हैं नरसी अग्रवाल जी, आर्मी की नौकरी में थे, गवर्नमेंट जॉब में। उस समय ने 2001 के आसपास बिजनेस ज्वाइन किया था। 778 का पैकेज दिया था। आज लाखों में टीम है सर की। सर ने एक वीक में 1-1 करोड़ 80 लाख रुपए तक यहाँ से से कमा लिया। बड़ी बात है कि नहीं। नेटवर्क बना लिया। आज काम करें तब भी पैसा आता है, ना करें तब भी आता है। मिशन आर्थिक आजादी, रॉयल्टी इनकम हम यहाँ से कमा सकते हैं सर, जो आजकल लेखकों को और सिंगरों को मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति ने बुक लिखी है, तो जब भी वो बुक बिकेगी मार्केट में, वो बुक जाएगी, तब तक उसकी जो रॉयल्टी नॉमिनी में नाम है उसके अकाउंट में पैसा जाता रहेगा। जैसे आज बल्ब है, थॉमस एडिसन है, जब जब लोग बल्ब खरीदते हैं तो रॉयल्टी के रूप में उसके नाती पोतों को आज पैसा मिलता है। तो बहुत बहुत बधाई हो सर। सेप्सॉप आपको यहाँ से रॉयल्टी इनकम देती है। वो होती है सर हफ्ते के 2 लाख, महीने के 8 लाख, और सर साल का 1 करोड़ रुपए होता है। ये सर गुरुजी के कुछ उस समय का ये नरसी अग्रवाल सर का पैन कार्ड है। ये उनके पर वीक के सबूत के रूप में ये पर हफ्ते के 2-2 लाख के चेक है सर। सर वहां से रॉयल्टी ले रहे हैं। उस समय के सर ये शुरुआती साथी रहे। राजीव चतुर्वेदी जी है सर के बारे में बताऊं, जबलपुर के रहने वाले हैं। आज सर का 1 करोड़ के आसपास सर का नेटवर्क है। सर वीक में लाखों कमाते हैं हफ्ते में। और आज केवल ये रिटायर हैं,
पेड़ लगाने का काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उनके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। सर संजय जैन सर हैं, नागपुर के रहने वाले हैं। एक बार उस समय शायद वो क्या बोलते हैं लैपटॉप के या कुछ वो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर थे, उस समय हमने बिजनेस ज्वाइन किया था। आज सर की भी लाखों में टीम है, सर हफ्ते के लाखों कमाते हैं। सर शिव कुमार सर हैं, नरसी अग्रवाल सर हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब में थे, आज लाखों रुपए हफ्ते का कमाते हैं। देवेंद्र शर्मा सर हैं, प्राइवेट टीचर थे एक समय पे, आज सर भी लाखों में कमाते हैं। क्राउन है, माधव सिंह कुशवाहा है सर, आज लाखों में नेटवर्क है, 70 से 70 लाख के आसपास आज सर का नेटवर्क है, एक लाख कमाते हैं सर। जसवीर सर हैं, बीए के स्टूडेंट थे एक समय पे, आज सर भी 19 लाख 30 लाख का एक हफ्ते में तक सर ने चेक बनाया है। विजयपाल सर हैं, सरकारी टीचर थे और आज सर भी यहाँ से लाखों कमाते हैं। शिव कुमार सर हैं, जो हम उनकी वीडियो देख रहे थे, प्राइवेट टीचर थे, आज सर भी लाखों कमाते हैं। ऑल यू नीड टू डू, 3 प्रोसेस होती हैं सर यहाँ, 3 काम होते हैं, ज्यादा काम नहीं होते, मात्र ओनली 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है सर जॉइनिंग करना, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं, आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। दूसरा होता है सर लर्न करना, इस पहिए को इस तरीके से घुमा रहे हैं, किसी भी सिस्टम में जब हम जुड़ते हैं तो हमारा जो काम होता है वो होता है सीखना। जैसे आप ट्रैक्टर चलाने जानते हैं, तो पहले ट्रैक्टर आप मेरे से कहो कि आप सर ट्रैक्टर चला रहे हो, तो मुझे सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ज्वाइन करने के बाद लर्न करना होता है, लर्न के बाद फिर अर्न करना, मतलब इनकम, पैसा कमाना। क्योंकि अर्न में और लर्न में केवल एक एल का फर्क होता है। ज्वाइन करना, लर्न करना और अर्न करना, आपने जुड़ गए इसमें, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो। अब आपको इसको सीखना है कि इसको कैसे करना है, और जब आप सीख जाएंगे तो फिर पैसा ऑटोमेटिक आने लगेगा। लेकिन अधिकतर लोग सर क्या करते हैं, ज्वाइन तो करते हैं और ज्वाइन करने के बाद इस पहिए को उल्टा घुमाते हैं, जुड़ने के बाद सर धर्मेंद्र जी पैसा आना चाहिए, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पैसा तो एक आ नहीं, तो ऐसा हो सकता है क्या, तुम बताओ, बिना करे कहीं मिले या पैसा, आज तक जीवन में कहीं नहीं मिला। 8 स्टेप टू वर्ड्स सक्सेस, ये सक्सेस सफलता की ओर 8 स्टेप है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है सर। सबसे पहला होता है सर ड्रीम, दूसरा होता है लिस्ट। लिस्ट मतलब जैसे हम मकान बनाते हैं तो हमारे पास गिट्टी सीमेंट ईंट ना हो तो मकान बन सकता है। कोई भी धंधा हम करें उसके लिए सर रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो हमारे धंधे में जो लिस्ट है, रॉ मटेरियल है, वो है सर कच्चा माल, वो है लिस्ट। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता उसको मिलेगी। आप जितने भी लोगों को जानते हो, 100 500 1000 2000, वो आपको जानते हो, आप उनको जानते हो, एक तरफ से सबके नाम आप कागज में लिख लेंगे। दूसरा है ड्रीम, ऊपर लिखा है ड्रीम, मतलब ड्रीम मतलब सपना। नींद में आप सपना नहीं, जो हमको नींद ना आने दे फिर आपका सपना है कि नहीं। तो इस धंधे को हम क्यों करें, अधिकतर मानसिकता भाई साहब लोगों की ऐसी है दुनिया में, या तो आदमी बॉस के डर से काम करता है या फिर लॉस के डर से काम करता है। जैसे आपने ठेका लिया तो आपको बॉस का डर होगा, मकान मालिक का, तो आप काम पे जाएंगे, और नहीं तो फिर आपने लाखों रुपए इस दुकान में भर लिए तो आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। कितनी ठंड पड़ रही हो, आप 5 बजे नहा धो कर पूजा करके दुकान खोल लेंगे, क्योंकि लाखों रुपए आपको निकालना है ठीक है नहीं, तो वहाँ क्या है, लॉस का डर है। लेकिन इस धंधे में ना बॉस का डर ना लॉस का डर। धर्मेंद्र जी, जीतेंद्र जी आपको लठ ले पीछे थोड़ी पड़ेंगे, सर काम करो काम करो, ये आपका खुद का धंधा है। तो इसमें जो आपका बॉस है सर, वो आपका है ड्रीम। आप अपने सपने लिख लें कि मुझे माँ बाप के लिए अच्छी साड़ी लेना है, तीर्थ यात्रा घुमाना है, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लेना है, एक कार लेना है, खुद की मेहनत से घर बनाना है, ये तो पिताजी की मेहनत का है। तो इस तरीके से आप जब ड्रीम बनाते हैं तो आपका ड्रीम काम करवाए। ड्रीम काम किससे होगा, ड्रीम पूरा किस काम से होगा, वो होगा आपकी लिस्ट बनाने से, है कि नहीं। लिस्ट बनाते समय जज ना करा कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। इनविटेशन, दूसरा होता है लोगों को बिजनेस के लिए आमंत्रित करना, मतलब बुलाना। तीसरा होता है फिर जाकर उन्हें जानकारी दिखाना, सौदा प्लान। चौथा होता है फॉलोअप, मतलब एक बार में कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं ले, उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, तो बार बार हमें 1 2 बार जाना पड़ता है और उनके क्वेश्चन क्लियर करवाना होता है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, बताओ, लेकिन उसके मन में डाउट होते हैं, वो कंपनी भग गई, वो भग गई, वहाँ भी करी थी, कहीं ये भी, कहीं मेरे से दो नहीं जुड़े तो, कहीं प्रोडक्ट में वो नहीं जाओ तो, इस तरीके के डाउट जब हम बार बार जाते हैं क्लियर करते हैं तो वो आदमी हमारे साथ जुड़ता है। इसे बोलते हैं फॉलोअप। 100% यूजर
बी ए टीम प्लेयर, आपको अपनी टीम में आगे कुशलता से लेके जाना है। आपकी टीम बनेगी तो आपको टीम के आप अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए। तीसरा टैब बुक फंक्शन, सुनना, बुक पढ़ने की आपकी हैबिट होनी चाहिए, किताब पढ़ने की। और जब भी फंक्शन हो, मीटिंग फंक्शन, तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ये मोबाइल आपने लिया है, ये मोबाइल आप बिना देखे लेके आए थे क्या, आप बताओ। आप जो भी बाइक चलाते हैं आप देख के ही लाए थे, बगैर बगैर देखे लाए थे क्या। तो जब हम फंक्शनों में जाते हैं तो हमारी आंखों के सामने लोग सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, एमरल्ड, रूबी, डायमंड बनते हैं, तो फिर हमारा बिलीफ सिस्टम बढ़ता है, यार मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। स्मॉल गोल होते हैं, छोटे छोटे गोल बनाया। SML शॉर्ट टर्म में 3 से 6 महीने के बीच में आप गाड़ी का भी सपना लिख सकते हैं। आप एक कागज पे लिख के और हो सके तो पिक्चर बना के जहाँ भी आप सोते हो, जो आपको हर आते जाते ये सपना नजर आता है, इसको आप ऐसी जगह चिपका लें, क्योंकि जिसने लिखा है उसको मिला है और जिसने लिखा नहीं उसको मिला नहीं। लिखने का सर बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। हम भी ये 2-2 डायरी लेके आए हैं, बताएंगे आपको, क्योंकि हम लिखने की ताकत को समझ चुके हैं, ठीक है नहीं। आदमी को सफलता में, जसवीर सर है महागुरु जी, वो बताते हैं कि व्यक्ति को सफल होने में समय नहीं लगता, व्यक्ति को जो समय लगता है वो सुधरने में लगता है। कोई व्यक्ति 1 साल में सुधर जाए, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में नहीं सुधरे। जो जितनी जल्दी सुधर जाए, मतलब सिस्टम के हिसाब से काम कर ले, वो उतनी जल्दी सफल हो जाए। 1 से 2 साल के बीच सर आप कार का भी ड्रीम लिख सकते हैं। 3 से 5 साल के बीच आप घर का भी ड्रीम लिख सकते हैं सर। बड़ा सा आपका कोठी भी बन सकती है, केवल ट्रेन को छोड़ के। आप प्राइवेट जेट तक का यहाँ से ड्रीम पूरा कर सकते हैं। माधव सिंह कुशवाहा हैं, सर ने एक समय सपना देखा था कि मेरे खुद के प्राइवेट जेट से मम्मी पापा को यात्रा करवाऊंगा। आज खुद के प्राइवेट जेट है सर के पास, बड़ी बात है कि नहीं। तो आप ड्रीम बनाना है, लिस्ट बनाने के लिए एक शुभारंभ आती है, वो आपको धर्मेंद्र सर दिला देंगे। दे दी, बहुत बढ़िया। उसमें आपको सर लिस्ट बनाना है। लिस्ट सोशल लोगों की होना चाहिए, जो सामाजिक हो, समाज में जिनका मान सम्मान हो, एजुकेशनल हो, मतलब पढ़े लिखे हो। एक तो होते हैं पढ़े लिखे और एक होते हैं पढ़े लिखे अनपढ़। मतलब जैसे ढेर सारे लोग आपको मिलेंगे, मैंने सर B.Com की है, BSc की है, ये डिग्री वो डिग्री, लेकिन वो या तो पुलिया को गुटखा थूकते मिलेंगे, या लड़कियों को छेड़ते मिलेंगे, या फिर और कर्मकांड करते हुए मिलेंगे। तो तुम बताओ, वो इतने सारे कर्मकांड कर रहे हैं तो फिर वो कब आज के पढ़े, कब आज की BSc करें। एक होते हैं सर पढ़े लिखे और एक होते हैं पढ़े लिखे अनपढ़। तो हमें समझदार लोग होने चाहिए, भले कम पढ़े लिखे हों लेकिन इनमें संस्कार हो। दूसरा होता है सर फाइनेंशियली, मतलब लोगों के पास कम से कम साढ़े, जो फॉर्म भराता है 350 रुपए का, वो फॉर्म के पैसे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं आज हमने उसे प्लान दिखाया, फॉर्म के पैसे दे रहा है वो 6 महीने बाद, तो पता चल रहा हमारी गाड़ी कोई पेट्रोल चलेगा 6000 का, और अगले 6 महीना में दे रहा हो सामान के पैसे। तो ऐसे लोगों के हमें नाम लिस्ट में नहीं लिखने। मेंटल लेवल कम से कम जिनका सही हो, मानसिक जो स्तर है वो सही होना चाहिए दिमाग। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति मेंटल रूप से गड़बड़ है, उसका दिमाग खराब है, उसको हमने लिस्ट में जोड़ लिया, अब वो बिजनेस में जुड़ तो गया, अब उसने कहा चलो सर मेरे साथ प्लान कर लेंगे, चलो। तो गाड़ी में बैठ के हम जाते हैं, दोनों रास्ते में हम तीनों, और वो है मेंटल व्यक्ति रास्ते में रोक के, रोको रोको बलराम सर, वो पहले आपके कपड़े फाड़े, मेरे फाड़े, फिर उसके भी फाड़ ले। ऐसे लोगों का हमने लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा। लिस्ट बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर, फ्रेंड का एक फॉर्मूला है, F फॉर फ्रेंडों के नाम लिख सकते हैं अपने दोस्तों के 5-10। दूसरा R फॉर रिलेटिव लोगों के आप नाम लिख सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पर्सन के आप नाम लिख सकते हैं। एम्प्लॉय लोगों के आप नाम लिख सकते हैं, जहाँ भी आपके साथ लोग काम करते हो, वर्कर। नेबर्स पड़ोसी के नाम लिख सकते हैं। कुछ प्रिय लोग होते हैं, डियर वंस, इनके नाम लिख सकते हैं। स्ट्रेंजर लोगों के नाम लिख सकते हैं, अजनबी लोगों के। जैसे यहाँ से हम भोपाल जा रहे हैं या दिल्ली से जा रहे हैं, कभी कभी रोड पे लोग मिल जाते हैं, भाई साहब हमें बिठा लो यार, कहाँ जा रहे हैं, तो उनसे हालो हाय करो, बातचीत करो, सर क्या करते हैं, कि साहब ये करता हूँ, किसानी करता हूँ। कि ठीक है सर आपका नंबर दे दो, वो बोलेंगे किस लिए, कि सर एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है आपके लिए, तो वो खुद ही फोन लगाते हो, भैया बता सही का जुगाड़ है कि नहीं। तो हमें फोन लगा के धर्मेंद्र जी और हमें जाना है और उन्हें जानकारी दिखानी। अजनबी लोग हमारे धंधे में बड़ा काम करते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से हमें लिस्ट बनाना है। ये स्केल आप देख पा रहे होंगे, स्केल है 1 से लेकर 10 तक। अगर हमें अपने आप में लग रहा है, जैसे मुझे लगता है कि मेरा जो नंबर है वो 3 नंबर पे है, तो मुझे प्लान दिखाना चाहिए 4 नंबर वाले को बढ़ते क्रम में, ना कि
2 नंबर वाले। आपका नंबर जैसे 6 नंबर पे है, तो आप ये ना करें कि 5 4 3 2 इस तरीके से आप प्लान दिखाएंगे तो आपका बिजनेस एक समय पे आके डाउन हो जाएगा। अगर आपका नंबर 6 पे है तो आप 7 8 9 और 10 वाले प्लान दिखाएं। जैसे अगर हम किसी मास्टर को प्लान दिखाएं तो मास्टर किसको ज्वाइन कराया, प्रिंसिपल को। मास्टर को बड़े लेवल पे ज्वाइन कराया ना। और अगर किसी हम चपरासी को ज्वाइन कराया, चपरासी किसको ज्वाइन कराया, वो और नीचे लेवल पे कराया, तो फिर बिजनेस हमारा डाउन। डाउन हो जाएगा। तो हमें अपने बिजनेस ले जाने कहने का मतलब इनविटेशन, जब भी आप प्लान के लिए किसी व्यक्ति से समय लें तो उससे हमें क्लियर द नाइट करना है। मतलब रात नाइट में क्लियर करना है कि हाँ शुभम, जैसे आपका मित्र है शुभम, हाँ जी शुभम भाई क्या चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, पहले उसके हालचाल पूछ लो। ऐसा नहीं कि उसकी भैंस नहीं लग रही हो, भैंस मर गई हो और हमने कह रही आधे घंटा को समय दे यार, कल तू बहुत जरूरी काम है, वो पागल जिंदगी बन जाएगी। तो वो व्यक्ति क्यों, मेरी मर गई भैंस, तू कौन सा पागल मागल हो। तो पहले हमें हालचाल पूछना है, सर कैसे हो, परिवार में सब कैसे हैं और क्या चल रहा है, कि सर आप कल मिलना चाह रहे थे आपसे, बहुत दिन से मिले नहीं, एक जानकारी है तो बताओ मिल के बात करेंगे। तो इस तरीके से हमें नाइट में क्लियर कर लेने हैं। पता चल रहा हो आप दिन में 11 बजे कॉल कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाने थे। अपने जो सीनियर लीडर हैं उनसे भी आप नाइट में क्लियर कर लें, धर्मेंद्र जी से, सर अपन ने सुबह वहाँ चलना है, ये प्लानिंग है। क्योंकि धर्मेंद्र जी से आप अचानक कॉल करेंगे तो हो सके धर्मेंद्र जी ने दूसरी जगह समय दे रखा हो, है कि नहीं। जब भी आप प्लान दिखाने जहाँ समय लेते हैं, समय ले लिया आपने 5 लोगों से कि मिलना चाह रहे हैं, एक जानकारी दिखाना चाह रहे हैं, तो ड्रेस कोड का आप विशेष ध्यान रखें। भले ही पुराने कपड़े हों लेकिन थोड़े अच्छे कपड़े और साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। टाइम का आप विशेष ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें आप। जैसे किसी व्यक्ति ने 10 बजे का समय दिया है तो आप 10 बजे ही उनके पास पहुंचे। पता चल रहा है आप पहुंच रहा है 10:30 बजे, उस व्यक्ति खेत पे जाना था, उसकी मोटर जल गई, वो व्यक्ति ज्वाइन तो करे वो नहीं हमारे साथ, जिंदगी भर बोलेगा भाई साहब आपकी वजह से मेरी मोटर जल गई। ठीक है, हमें समय पे पहुंचना है। डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आप धर्मेंद्र जी को लेके जा रहे हैं तो जिस भी व्यक्ति के पास आप लेके जा रहे हैं उस व्यक्ति को आप जानते हैं, धर्मेंद्र जी जानते हैं क्या, तो आपका काम है वहां पे उसके जैसे लड़के हैं बच्चे हैं छोटे छोटे, तो भाई साहब चल एकांत में बैठेंगे, सर बहुत बिजी हैं और सर काम की बात बताएंगे, फालतू फंड की बात नहीं करें, सर बहुत बिजी रहते हैं और तेरे लिए समय लेके आओ, ऐसी जगह बैठेंगे जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब पता चल रहा है कि वो भी वहीं बैठ गए कि सर तुम भी बैठो, और वो भी वहीं बैठे हैं आपके मित्र, और उनके बच्चे आ गए और वो लैपटॉप उठा के लेकर बगे टीवी टीवी टीवी, तो फिर होगा हमारा प्लान। तो हमें थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखना है। टेस्ट मनी, जैसे आपने 1000 कमाया है, 5000 कमाया है, चाहे 2000 कमाया है, 2 की टीम है, 20 की है, 50 की है, जितनी आपकी टीम है, जितना आपने कमाया है उतना ही आप ईमानदारी से बताएं। क्योंकि झूठ जो होता है सर वो पकड़ा जाता है, झूठ को लोग पकड़ लेते हैं, हमें ईमानदारी से बताएं। वो व्यक्ति, ढेर सारे लोग बोलते हैं कि तुमने कितने कमाए, तुमने कितने कमा ले, पहले तुम्हारे दिखाओ। तो हमें ये बोलना है कोई बात नहीं भाई साहब, मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तुम एक बार जानकारी देख लो, और तुम और हम आओ, तो तुम कह रहे हो 1000 की 5000 की, हमारे तुम मिल के लाखों कमाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दोनों कमाएंगे यार दोनों भाई। अबे तुम्हें ना जुड़ो, तुमसे मैं जुड़ो ही नहीं, क्या मैं तुम्हें सलाह ले गया, बताओ जी, बताएंगे तुम्हें अच्छी, तुम्हें अच्छी लगेगी तो करेंगे हम लोग। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। दूसरा होता है सर, ये साइकिल हमें घुमाना है, लिस्ट, ये आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है, जिन जिन लोगों को आप जानते हो धर्मेंद्र सर बनवा देंगे। दूसरा इनविटेशन करना आपको आना चाहिए, सीख जाएंगे। फिर हमें प्लान दिखाना है, फिर फॉलोअप करना है, फिर उसकी जोनिंग करवाना है। इसके बाद सर ट्रेनिंग करनी है, FIA मीटिंग जो आपकी हो रही है, ये ट्रेनिंग करवाना है। ये साइकिल आप जितनी घुमाएंगे सर उतना आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। SW5 रूल काम करते हैं सर, कुछ संबिल कम, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, संबिल नोट कम, कुछ लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, अपने काम को जारी रखिए। देखिए देखिए सर, कोई भी धंधा हो, पुलिस की नौकरी हो, मास्टर की हो, सारे लोग पुलिस में है क्या, सारे लोग मास्टर है क्या, क्योंकि एक प्रकृति का सिद्धांत काम करता है, सारे लोग नहीं करते। कोई व्यक्ति मिठाई वाला आपसे जुड़ जाए और वो उसके पास लोग मिठाई खरीदने जा रहे हैं, तो वो बोलेगा भाई साहब मैं मिठाई नहीं बेचता, मैंने सेक्स शॉप ज्वाइन कर ली, मैं डायमंड बनाऊँ। कोई व्यक्ति कटिंग वाले जुड़ लो, तो साहब मैं कटिंग वटिंग नहीं करूँ, मैं तो डायमंड बनाऊँ सेक्स शॉप। तो सारे लोग जुड़ जाए तो बाकी लोग क्या काम करें,
तो हमें चिंता नहीं करनी, some will come, some will not come, so what, someone is waiting, कुछ so start work, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सर ये होता है 15 दिन के अंदर आपकी जॉइनिंग यहाँ पे है, आपको 2 रेफरेंस मिलते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में और को आप ज्वाइन कराते हैं और 15 दिन के अंदर तीसरे व्यक्ति को आपके माध्यम से सर ज्वाइन कराते हैं, तो 1400 आपको ये पेयर इनकम मिलती है। और तीसरी जो आपको इनकम मिलती है सर वो होती है 4500 रुपये की। आपकी टोटल इनकम होती है सर वो होती है 5900 रुपये की। और एक बड़े से मंच पे आपका सम्मान होता है फूलमाला के साथ, और आप कमाते हैं 5900 रुपये। तो सर ये 15 दिन में आप कर सकते हैं, और हम और आप सब मिलकर आपकी बुलसाई करवाएंगे, ठीक है। डोंट्स कुछ काम है जो नहीं बताना। नेम ऑफ कंपनी, जब भी आप व्यक्ति से प्लान के लिए बात करें, समय लें, दोस्त यार रिश्तेदार, कुछ लोग क्या करते हैं जुड़ते ही फोन लगाते हैं, अरे मैं ये कंपनी में जुड़ गया, तू भी जुड़ जा, ये है वो है, लाखों कमाएगा। तो इस तरीके से हमें बात नहीं करना। नेम ऑफ कंपनी नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, काम क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस नहीं करना कि जल्दबाजी में चर्चा नहीं करना। मतलब जहाँ भी इकट्ठे लोग हों वहाँ आपको समूह में चर्चा नहीं करना, पैसे नहीं बताना, ये नहीं बताना, काम नहीं बताना, इस तरीके से आपको बातचीत नहीं करनी। क्योंकि अगर आपने बताया साहब कंपनी से अफसोस हैगी, फिर नेचर ऑफ वर्क 2 जोड़ना पड़े, फिर सर पैसे लगाना पड़े, सामान खरीदना पड़े घर को, तो इस तरीके से आप बताओगे तो वो व्यक्ति के वो आओ, फिर वो तुम्हारा प्लान नहीं देखेगा, है कि नहीं। तो एक जानकारी है कि यार मिलके ही बताएंगे, मैं तो नौना जोड़ो, मुँह को ज़्यादा ज्ञान नहीं दे, लेकिन काम अच्छा है। मेरे साथ एक भैया हैं धर्मेंद्र जी, हम और दोनों मांग कर दिखाएंगे तो देख मिल भी लेंगे, इस तरीके से हम बताएंगे। और बेटर रिजल्ट यू कैन अटेंड, कुछ बेसिक लेवल की मतलब ट्रेनिंग होती है सर। फ्राइडे 8 शिफ्ट ट्रेनिंग होती है जो मोबाइल पे चलती है आजकल जूम पे, और संडे के दिन भी चलती है। संडे में वेन्यू पे आप जरूर जाएं, ठीक है ना, यहाँ से आपको सफलता जल्दी मिलती है। एडवांस लेवल की कुछ ट्रेनिंग होती है सर, कोड ट्रेनिंग होती है 2 दिन की। जब भी कोड ट्रेनिंग हो आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। दिशा वर्कशॉप होता है, बताते हैं सर लोग कि अगर आपको दशा बदलना है तो आपको दिशा बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। 15-20 साल से अगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप करते रहे और आज भी हमारे घर की गरीबी दूर नहीं हो रही, तो हमें दिशा बदलने की जरूरत है। तो ये दिशा ट्रेनिंग होती है सर। जैसे माइंड में 2 पार्ट होते हैं शरीर का, एक तो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा और एक होता है गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा। इसको आप दूध पिलाओ, घी खिलाओ, साबुन लगाओ, सोडा लगाओ, ये कब तक चलेगा, जब तक ये घुटनों में जान इस जवानी खत्म आमदानी, है कि नहीं। लेकिन ये माइंड के दम पे सर प्लेन बना है हवाई जहाज, तो क्या है माइंड की कलाकारी है कि किसी न किसी के व्यक्ति माइंड में विचार आया होगा कि यार प्लेन बनाना चाहिए हवाई जहाज, किसी के मन में विचार आया होगा ट्रेन बनाना चाहिए, आज ये कुर्सी बैठी है किसी का विचार रहा है, लैपटॉप पे किसी का विचार रहा है, जो भी दुनिया में आविष्कार हुए वो किसी न किसी का विचार रहा है। लेकिन हमारे तुम्हारे मन में आज तक कोई विचार आओ कोई आविष्कार करने, क्यों नहीं आता हमारे मन में विचार? नया विचार इसलिए नहीं आता सर कि हम हमारे माइंड की सर्विसिंग कभी नहीं करवाते। थोड़ी बहुत डिप्रेशन में गए, दिमाग खराब हुआ तो सुपारी और जर्दा खा ले, गुटखा खा ला और बात खत्म कर दो, डीमोटिवेट कर दो, है कि नहीं। तो यहाँ माइंड की सर्विस होती है सर, और माइंड के दम पे आदमी लाखों नहीं करोड़ों नहीं, वो लाखों और करोड़ों लोगों ने भी सफल बना सकता है अकेला व्यक्ति। तो जब भी दिशा ट्रेनिंग हो आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। फंक्शन डायमंड रिकॉग्निशन मेगा फंक्शन जब भी हो आप जरूर जाएं। ग्रुप मीटिंग जैसे आप अंबानी की ग्रुप मीटिंग ही चल रही है, तो जब भी हो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और बेटर रिजल्ट यू कैन यूज सिस्टम पे टूल्स के बारे में बताते हैं कि आपने 5 लाख की दुकान खोली है और आपके पास तराजू बांट ना हो तो दुकान चलेगी। तो बहुत बहुत बधाई हो, जैसे कोई मिस्त्री है आप उसके पास बोला ना हो, करनी ना हो, सूट ना हो, तो क्या वो दीवार बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसी तरीके से अरे बना भी दोगे तो मिट जाएगा। तो ये टूल्स होते हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपने टूल्स ले लिए सर। रिकॉर्डिंग टूल्स होते हैं। मनुष्य का ये शरीर है और ये रीढ़ की हड्डियां हटा रहे हैं, शरीर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारा धंधा जो बिजनेस है सर, ये 3 कामों में चलता है। 3 कार्डिनल टूल्स बोलते हैं जिन्हें। सबसे पहला नेवर डू न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलायंस। कोई भी नया काम आप करें
तो आप अपने एक बार सीनियर अपलायंस से, आपको सक्सेसफुल अपलायंस से जरूर सलाह लेना है। सक्सेसफुल मतलब जो इस फील्ड में सक्सेस हो, सफल हो। ऐसा नहीं कि इनने आपको जोड़ा है तो आप इनसे सलाह लेंगे, इनसे भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि यार सलाह सही नहीं मिली तो आप मेरे से, सर से भी सलाह ले सकते हैं। आपको आपके मन में विचार आया कि यार 10 लोगों को इकट्ठा बिठा के जानकारी दिखानी, तो आप अपने ऊपर वाले सीनियर से एक बार पूछ लें, क्योंकि जो काम आज आप कर रहे हैं वो आपके सीनियर ने हो सकता है करके छोड़ दिया हो, तो वो आपको फायदे और नुकसान बता सकते हैं, है कि नहीं? तो पूछ लेने में भी भलाई है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। जब भी आपकी टीम बनेगी 2 की 4 की, तो आपको टीम में नेगेटिव बात नहीं करना। जैसे हो सकता है कभी आपके अकाउंट में पैसा आने में लेट हो जाए, ट्रांजैक्शन ना हो पाए, तो आप बोलो, ऐसा नहीं कि आप टीम में बोल दो, अरे कालू, भूरा, मोहन, सोहन, बताओ मेरे चेक नहीं आया। पता नहीं यार, कंपनी तो यार खराब है, पता पड़ रहा है 1 घंटे बाद आपका चेक आ गया, फिर आप उनसे कहो काम करो तो वो मानेंगे नहीं, वो समझेंगे झूठ बोल रहा हो, है कि नहीं, कंपनी खराब है। कोई भी नेगेटिव बात, जैसे कभी यूट्यूब पे, गूगल पे आप देख लें जैसे तो फर्जी है, कभी कभी फर्जी कम वीडियो भी डल जाती है ना, तो ऐसा नहीं आप अपने नीचे वाले नहीं बताएं, मैं देखी ना पूरी। है कि नहीं? तो आप अपने अपलाइन को एक बार बताएं। जैसे आपका बच्चा है, कितना कितना बड़ा है? अभी 1 साल का है। 1 साल का। आपको 10,000 50,000 रुपए की इमरजेंसी में जरूरत है, उस बच्चे के सामने आप रोना रो, क्या 10,000 की जरूरत है बेटा, तो क्या वो आपको दे सकता है? लेकिन पिताजी के सामने रो, पिताजी कुछ तो करेगा। तो इसी तरीके से धंधे में भी जो आपका एक्टिव अपलाइन होता है, आप उससे सलाह लें, सक्सेसफुल अपलाइन। टीम से नेगेटिव बात ना करें। धर्मेंद्र जी की दूसरी लेग होगी, उससे भी आप नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि आगे जाकर वही दूसरी लेग आपकी भी बनेगी। नहीं पता चल रहा है ये फिर इसको नेगेटिव करेगा, ये इसको करेगा, आपका नेटवर्क खत्म। क्योंकि मंकी सी और मंकी डू, जैसा हम करते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होता है। डुप्लीकेशन का धंधा है। नेवर रिमेंबर्स हार्ट एनीबॉडीज फैमिली ईगो एंड मनी एंड नो यूज ऑफ एल्कोहल विद टीम। मतलब घर घर जाने का हमारा बिजनेस है, दूसरे की बहन हमारी बहन, दूसरे की माँ हमारी माँ, और दूसरे का पैसा हमें मट्टी समान, इस पैसे का हमें कोई मतलब, जैसे फोन का पैसा आया, डीडी का पैसा आया, तो हमें मट्टी समान है, हमें वो पैसा सिस्टम में भिजाना है। और जैसे गलत आदत अगर आपकी हो या किसी की भी हो, तो एल्कोहल, दारू का इस्तेमाल आप नेटवर्क में टीम में न करें। ये 3 कार्डिनल रूल है सर। बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। गो डायमंड। यहाँ पे मेरी FIM मीटिंग सर पूरी हुई, और मैं परमपिता भगवान ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम और तुम मिलकर सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारी सफल हो और हम सारे लोग सक्सेस हों, और हमारे माध्यम से सैकड़ों, हजारों और लाखों लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो। बहुत बहुत बधाई हो सर। बाकी की बात करेंगे हमारे सीनियर